16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। या प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या है, यानी कि दोनों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो गुणनफल निकालने का तरीका है कि रो को कॉलम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो को, ध्यान दीजिएगा, पहला रो को पहला कॉलम से, तो यहाँ एलिमेंट प्राप्त होगा। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, तो दूसरा जो है कॉलम एलिमेंट प्राप्त होगा। पहले रो को तीसरा कॉलम से तीसरे कॉलम में क्या बनेगा, यहाँ एलिमेंट प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करिएगा कि गुणा करिए 0 में ए स्क्वायर से। बोलिए क्या होगा, 0 में ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और सी में ए बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी होगा। तो यहाँ पे ए बी सी लिख देते हैं, और यहाँ प्लस आता है ना, जब प्लस आता है बाबू तो उसके बाद बी में ए सी से गुणा करेंगे तो माइनस ए बी सी होगा। प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस क्या होगा, ए बी सी। तो ये भी प्लस है, ये क्या है माइनस, और सेम है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में इसको 0 करेंगे। अब आइए इसी को यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में ए से गुणा किए जितना मिला। कहने का मतलब कि जितने आगे जाइएगा उतने नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि 0 है, ए स्क्वायर से गुणा किए तो 0 हो गया। सी है, यहाँ आगे बढ़े तो नीचे बढ़े है, सी है, ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी सी हो गया। और यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ प्लस होता है, लेकिन प्लस और माइनस मिल करके क्या कर देगा, माइनस, तो माइनस ए बी सी होगा। तो ये तो इसका काम क्लियर हो गया। अब देखिए इसी को अगर अब सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड से, तो 0 में ए बी से तो क्या हो जाएगा 0, फिर सी से बी से, सी से बी में तो क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर सी, और माइनस बी से बी सी में क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी। क्लियर। अब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, और पहला रो तीसरा कॉलम। 0 में ए सी से तो 0, सी में बी सी से तो बी सी स्क्वायर, और माइनस बी में सी से तो प्लस माइनस माइनस होता है, और बी सी स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो पहला से बारी बारी से गुणा कर लिए ऐसे, तो प्राप्त होगा, पहला रो प्राप्त हो गया। पहला रो से गुणा किए तो पहला रो में लिखेंगे। ठीक है, सभी एलिमेंट पहला रो में लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि कभी भी C1 C2 C3 से गुजरना पड़ेगा। फिर दूसरा रो से अगर गुणा करेंगे ना तो कौन से रो में लिखेंगे, दूसरा रो में लिखेंगे। तीसरा से अगर गुणा करते हैं तो तीसरा रो में एलिमेंट लिखेंगे। तो इसको पहला को फिर पहला कॉलम से, माने दूसरा रो को पहला कॉलम से, दूसरे रो को तीसरा कॉलम से, सॉरी दूसरा कॉलम से, और दूसरे रो को तीसरा कॉलम से। ठीक है, गुणा कीजिए। तो सी में ए से, सी में ए से तो माइनस सी ए स्क्वायर, 0 में ए बी से तो लड्डू, और उसके बाद ए में सी से तो इसको लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर, चाहिए स्क्वायर सी। दोनों बात क्या है, सेम है, दोनों बात क्या है, सेम है। अब इसी को चलिए सेकंड से गुणा कीजिए इससे, तो ए बी में सी से गुणा कीजिएगा तो माइनस ए बी सी, माइनस, और 0 में बी स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा बाबू 0, और ए में बी सी से तो क्या हो जाएगा ए बी सी। क्लियर। अब इसी को थर्ड कॉलम से गुणा कीजिए, तो सी में ए सी से तो माइनस ए सी स्क्वायर, 0 में बी सी से तो 0, और ए में सी से तो ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब समझेंगे। अब ये दूसरा रो से और गुणा किए बारी बारी से सब में, तो दूसरा में लिख लिए, और तीसरा से गुणा करेंगे, तीसरा से बारी बारी से तो तीसरा रो में लिखेंगे। तो देखिए बी में ए से तो क्या होगा ए स्क्वायर बी, ये होगा बाबू ए स्क्वायर बी माइनस में। ठीक है, सेम सब लिख रहे हैं कि लास्ट में कटाना होगा। 0 में अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 ही ना होगा जी। फिर बी में ए से तो ए बी स्क्वायर, ई होगा माइनस ए बी स्क्वायर, और 0 में बी से तो हो जाएगा 0।
फिर इसी को इससे गुणा करेंगे ए में ए सी में बी से, तो होगा ए बी सी, और ये हो जाएगा बी सी है ना, ये भी होगा माइनस ए बी सी, और 0 में सी से तो हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब ए बी सी है यहाँ पे, यहाँ ए बी सी है, यहाँ भी क्या है ए बी सी, कटेगा क्या होगा खत्म, 0 बचेगा। फिर यहाँ बी स्क्वायर सी है, यहाँ भी बी स्क्वायर खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये खत्म हो गया, यानी सब कैंसिल हो जाएगा। बताइए जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यहाँ भी 0 0 0 0 0 0 मिलेगा। अब ये टोटल के बदले एक 0 लिख सकते हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए।